हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन। क्लास 11th का टॉपिक है। अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो वहाँ पे भी ये टॉपिक हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज प्राइस डिटर्मिनेशन? प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब होता है प्राइस को डिटरमाइन करना। दैट मीन्स प्राइस को डिसाइड करना। हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं। उनके प्राइजेस कौन डिसाइड करता है? उनके प्राइजेस सप्लायर डिसाइड करता है, कंज्यूमर डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है? सो वी हैव टू स्टडी दिस इन दैट कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होते हैं, मींस कैसे डिसाइड होते हैं। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन एक प्रोसेस है by which the price of the commodity is decided। commodity हमारा कोई गुड होता है, कोई चीज, सामान। किसी सामान के जो प्राइस को डिसाइड करना, उसके पूरे प्रोसेस को कहते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब प्राइस को डिसाइड करना। किसके प्राइस को? किसी कमोडिटी के, किसी सर्विस के प्राइस को। जैसे मैगी है, मैगी 10 रुपीज की है। इसको डिसाइड किया गया है कि मैगी कितने की बिकेगी। मैगी 10 रुपए की बिकेगी। ठीक है। तो उसको डिटरमाइन किया है, उसको डिसाइड किया है। ये कैसे डिटरमाइन होता है? दैट मीन्स कैसे डिसाइड किया जाता है? बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। दैट मीन्स हम इसमें दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, एक सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। सो जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है, जब वो इंटरैक्ट करती है एक दूसरे के साथ, जो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तब हम कहते हैं कि दैट इज आर प्राइस डिटर्मिनेशन। या हम कह सकते हैं वो हमारा एक इक्विलिब्रियम का प्राइस होता है। ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है। सो डिमांड क्या होती है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी जो कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट द प्राइस। सो डिमांड हमारी कोई विश नहीं होती। ठीक है। डिमांड हमारी एक विलिंगनेस होती है, एक एबिलिटी होती है कि हम किसी चीज को खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक चॉकलेट बाय करनी है, सो दैट इज माई विश। ठीक है। मेरी एक इच्छा है कि मुझे चॉकलेट बाय करनी है। ठीक है। तो वो मेरी डिमांड नहीं है, क्योंकि जब तक मेरे पास अबिलिटी नहीं है, मेरे पास 10 रुपए नहीं है उस चॉकलेट को खरीदने के, और मेरी विलिंगनेस नहीं है उस 10 रुपए को खर्चने के लिए, तब तक वो डिमांड नहीं मानी जाएगी। डिमांड तब मानी जाएगी जब मेरी एक विश भी है, आई एम विलिंग टू बाय एंड आई एम एबल टू बाय दैट थिंग। तब मेरी वो डिमांड मानी जाएगी। आपने डिमांड के चैप्टर में डिटर्मिनेंट्स पढ़े होंगे। ठीक है। तो जब हमारे तीनों डिटर्मिनेंट्स पूरे होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो हमारी डिमांड है। सो क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट द गिवन प्राइस। अगर 10 रुपए की चॉकलेट है, सो आई एम विलिंग एंड एबल टू बाय द चॉकलेट एट 10 रुपीज। मुझे 10 रुपए की चॉकलेट बाय करनी है और मैंने कर ली है। दैट इज आर डिमांड। डिमांड हमेशा किससे रिलेटेबल करती है? प्राइस से और टाइम से। डिमांड शो करता है कंज्यूमर का बिहेवियर, कि कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है टुवर्ड्स द बाइंग थिंग्स। ठीक है। चीजें खरीदने की तरफ उसका क्या बिहेवियर है। अब डिमांड कर्व हमेशा हमारा नेगेटिव स्लोप करता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग करता है। क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है। दैट मीन्स इनवर्स रिलेशन है। अगर मेरा प्राइस ऊपर जाता है तो मेरी जो डिमांड है वो नीचे जाती है। ठीक है। यहां से हम पढ़ते हैं, देखो। अगर मेरा प्राइस 2 है और मेरी क्वांटिटी डिमांडेड भी 2 है, अगर मेरा प्राइस ऊपर चला जाए, मतलब प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लेफ्ट आ जाएगी। तो लेफ्ट का मतलब है डिमांड कम होना, डिमांड का डिक्रीज होना। अगर मेरा प्राइस कम हो रहा है, ये लेट्स सपोज 20 रुपीज है, 20 रुपीज से 10 रुपीज पे आ रहा है, तो मेरी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। मार्केट में जिस चीज की प्राइस कम होता है, हम उस चीज की ज्यादा डिमांड करते हैं, है ना? सो प्राइसेस जब फॉल करते हैं तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। प्राइस कम होता है किसी चीज का तो हम उसकी ज्यादा डिमांड करते हैं। पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो हम ठीक ठाक उसकी डिमांड करते हैं। लेकिन अगर पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हम उसको, उसकी डिमांड कम करते हैं। उसको बहुत अपने जो व्हीकल्स हैं उसको बहुत ही ध्यान से यूज करते हैं कि अगर कहीं बाय फुट जा सकते हैं तो बाय फुट चले जाए, क्योंकि उसकी प्राइसेस ज्यादा है, पेट्रोल के प्राइसेस ज्यादा है ना? तो डिमांड का स्लोप करता है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट करता है दैट वर्ड, कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, इसके हमने सारे रीजंस पढ़े हैं डिमांड कर्व के चैप्टर में। जो लॉ ऑफ डिमांड का पूरा चैप्टर है, थ्योरी ऑफ डिमांड का, आप उसको देख सकते हो। तो रीजन क्या है? फर्स्ट एक रीजन ये है इसका, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोपिंग है, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन है प्राइस और
डिमांड का। सेकंड वी हैव द सप्लाई। सप्लाई को हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। अगर मेरा किसी चीज का प्राइस ज्यादा है, दैट मीन्स मुझे वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, वो चीज ज्यादा प्रॉफिटेबल है मेरे लिए, तो हम उस चीज की ज्यादा सप्लाई करेंगे। एक प्रोड्यूसर उस चीज की सप्लाई ज्यादा करता है, उस चीज को ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है जो उसको प्रॉफिटेबल होती है, मतलब जिस चीज का प्राइस ज्यादा पड़ता है उसको। जो चीज मार्केट में ज्यादा प्राइस पर बिक रही है, दैट मीन्स उसका प्रॉफिट ज्यादा है। जिस चीज का ज्यादा प्रॉफिट होता है, प्रोड्यूसर उस चीज को ज्यादा बनाता है, उस चीज की ज्यादा प्रोडक्शन करता है, दैट मीन्स उसकी ज्यादा सप्लाई होती है। सप्लाई मीन्स द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी जो प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल एट द गिवन प्राइस। एक प्राइस पे जो प्रोड्यूसर है, ही इज विलिंग टू सेल द कमोडिटी, उसको हम सप्लाई कहते हैं। इसको अपने प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता है। सो सप्लाई डिपेंड करती है प्राइस पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी पे। प्राइस पे कैसे करते हैं, कि प्राइस बहुत ज्यादा है तो उस चीज की सप्लाई भी ज्यादा होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब किसी कमोडिटी को बनाने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट लगी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल आ सकता है, वेजेस आ सकते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। तो टेक्नोलॉजी अगर तुम्हारी बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है तो हम उस चीज की ज्यादा सप्लाई करेंगे। मॉडर्न मशीन है तो सप्लाई ज्यादा करेंगे। अगर बहुत ही ऑब्सलीट खराब मशीन है तो हम चीज की सप्लाई भी कम करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही होगी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर जो लेबर है वो ज्यादा वेजेस की डिमांड कर रहा है, तो मेरी उस चीज पर्टिकुलर चीज का जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो अपना बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है। तो जिस चीज का ज्यादा प्राइस, उस चीज की ज्यादा सप्लाई। सप्लाई कर्व में इसका पॉजिटिव रिलेशन रहेगा, क्योंकि प्राइस ज्यादा होता है, ये P2 से P1 पे जा रहा है तो Q2 से Q1 पे जा रहा है, ठीक है। तो प्राइस ज्यादा हुआ, प्राइस राइज करा, तो मेरी जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो प्राइस राइज, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज। तो ये अपवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट वी हैव द मार्केट इक्विलिब्रियम। हमने दो चीजें पढ़ रही, डिमांड और सप्लाई पढ़ लिया। अब जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे इंटरेक्ट करेंगे जहां पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, वो पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम का पॉइंट। एक ऐसी कंडीशन जहां पे जो कंज्यूमर है, ही इज विलिंग टू बाय दैट कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस, और एक जो प्रोड्यूसर है, ही इज विलिंग टू सेल हिज प्रोडक्ट एट अ गिवन प्राइस। मतलब कि एक ये ऐसा पॉइंट है कि डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये प्राइस सप्लाई का कर्व है जो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जहां पे दोनों इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जहां पे इंटरैक्ट करेंगे वो इक्विलिब्रियम का प्राइस है। मतलब ये एक ऐसा प्राइस है, लेट्स सपोज ये हमारा ये 20 रुपीज है, ठीक है। ये एक ऐसा प्राइस है जहां पे जो कंज्यूमर है, ही इज विलिंग टू बाय, कंज्यूमर बाय करने के लिए तैयार है एक प्रोडक्ट को इस पैसे पे, इतने 20 रुपए पे बाय करने के लिए तैयार है। और जो प्रोड्यूसर है वो विलिंग टू सेल, वो बेचने के लिए तैयार है 20 रुपए पे, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, डी इज इक्वल टू एस हो जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ठीक है। और ये इतनी ही क्वांटिटी होगी, इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है, वो इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है कंज्यूमर हमारा, ठीक है। सो मार्केट इक्विलिब्रियम अकर होता है जब क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल हो जाता है क्वांटिटी सप्लाई के। अब डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में भी डिफरेंस होता है। ये हमने डिमांड के पूरे चैप्टर में फुल फ्लेज पढ़ा है, वहां पे जाके एक बार देख लेना, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। एट दिस पॉइंट देयर इज नो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई, इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कोई एक्सेस डिमांड नहीं। एक्सेस डिमांड कब होती है, जब मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा होता है। अगर सॉरी, जब मार्केट में प्राइस कम होता है तो हमारी एक्सेस डिमांड होती है। मतलब अगर प्राइस यहाँ से यहाँ पे आ जाए, प्राइस कम हो जाए, इक्विलिब्रियम प्राइस 20 है, अगर प्राइस 20 हो जाए, तो लोग उस चीज की बहुत डिमांड करेंगे, एक्सेस डिमांड होगी। और अगर बहुत ज्यादा डिमांड होगी, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास सप्लाई कम पड़ जाएगी। तो अगर सप्लाई कम पड़ जाएगी तो हमें अपने प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारी किसी चीज का प्राइस कम होता है तो लोग उसकी बहुत डिमांड करते हैं। और क्या होता है, एक पॉइंट आता है जब हमने प्राइस को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि सप्लाई उतनी है पीछे से, सप्लाई उतनी रेट पे नहीं बढ़ती जितनी रेट पे हमारी डिमांड बढ़ सकती है, ठीक है। तो जब हम, अगर प्राइस हमारा कम है तो डिमांड ज्यादा होगी, मतलब एक्सेस डिमांड होगी। फिर हम अपने प्राइस को दोबारा इक्विलिब्रियम पे लेके आना पड़ता है, ताकि जो मेरी डिमांड है वो दोबारा से ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, ठीक है। हम आगे इसको पढ़ते हैं, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई के केस में। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा प्राइस होता है, एक ऐसा प्राइस होता है जहां पे मेरा डिमांड और सप्लाई
इंटरैक्ट करती है, इक्वल हो जाती है, ठीक है। दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट होता है डिमांड और सप्लाई का, उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम का प्राइस। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे दोनों एग्री होते हैं बाय करने के लिए और सेल करने के लिए, प्राइस स्टेबल होता है और एक्सेप्टेबल बोथ बायर और सेलर। यहाँ पे जो मेरा प्राइस है वो स्टेबल है, स्टेबलाइज प्राइस है, ठीक है। अब ये देखो एक्सेस डिमांड का केस है। यहाँ पे मेरी एक्सेस डिमांड है, क्योंकि जो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस था 20 रुपीज, अब 10 रुपीज हो गया किसी चीज का प्राइस, तो हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी लेकिन सप्लाई उतनी नहीं बढ़ती, सप्लाई देखो इधर है, डिमांड इधर है, तो डिमांड कितनी है, ठीक है। तो इस डिमांड को नॉर्मल करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने प्राइस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये मेरा सप्लाई का है ना, तो ये मेरी इतनी सप्लाई है लेट्स सपोज, और डिमांड ज्यादा है, डिमांड इतनी है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो मतलब एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो मुझे अपने प्राइस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे लेके आना पड़ेगा, ताकि जो डिमांड है वो नॉर्मलाइज हो सके। एक्सेस डिमांड तब होती है जब क्वांटिटी डिमांडेड, लोग ज्यादा चीजों को डिमांड करते हैं, मोर देन द क्वांटिटी सप्लाइड। लेट सपोज 10 यूनिट्स हैं बने हुए हैं, लोग 30 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं, तो ज्यादा डिमांड हुई। तो इट हैपेंस व्हेन द प्राइस इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये इक्विलिब्रियम प्राइस था 20 रुपीज, 10 रुपीज कर दिया हमने, कम कर दिया, तो लोग उसकी ज्यादा डिमांड करेंगे, इट टेंड टू राइज इन द प्राइस। तो हमें दोबारा से अपने प्राइस को क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे लेके आना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगला है एक्सेस सप्लाई। सप्लाई कब बहुत ज्यादा होती है, जब किसी चीज के प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लोग उसको नहीं बाय करते, तो सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। ये इक्विलिब्रियम का प्राइस था, ठीक है, प्राइसेस बढ़ गए, प्राइसेस बढ़ने से क्या होगा, ये मेरा क्या है, डिमांड है, लोग 10 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मेरी जो सप्लाई है वो 30 है, मतलब 30 यूनिट्स है मेरे पास, लेकिन लोग सिर्फ कितनी डिमांड करें, 10 यूनिट्स की डिमांड करें, क्योंकि बहुत ज्यादा है, प्राइस बहुत ज्यादा है। हमने इसको प्राइस को क्या करा, कम करा, ठीक है, 30 रुपीज के प्राइस को 20 रुपीज पे करा, ताकि जो मेरी सप्लाई है वो एक नॉर्मल स्टेट पे आ सके। सो इट हैपेंस व्हेन द प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। वो क्या था, प्राइस इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। प्राइस कम है तो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये कब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने प्राइस को कम करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे लेके आना पड़ेगा, ताकि प्राइस और डिमांड इक्वल हो सके, ठीक है। कंक्लूजन में है, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस होते हैं, उससे हमारा जो प्राइस है वो डिटरमाइन होता है। इक्विलिब्रियम ब्रिंग द स्टेबिलिटी इन द मार्केट। अब वो स्टेबिलिटी लेके आता है, क्योंकि देखो, अगर यहाँ पर है प्राइस ज्यादा है तो एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, प्राइस अगर कम है तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी तो यहीं पे है ना, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई सेम है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी लेके आता है हमारी मार्केट में। प्राइस डिटर्मिनेशन कोर कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हम शॉर्ट लेवल पे, जो हम एक इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक्स को करते हैं। सो इकोनॉमिक्स में हर चैप्टर में आपने प्राइस रिलेटेड चीजें देखी होंगी। सो प्राइस को डिटरमाइन करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिमांड और सप्लाई से होती है। सो दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट फॉर द माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आई होप यू गेट इट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक you so much. Subscribe to my channel, share it out with your friends, and yeah, thank you, take care.